नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई बहाली के बारे में। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं और आपको भी एक नई भर्ती का इंतज़ार है, तो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर बम्पर भर्ती निकाली गई है और इसमें कुल 52,453 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अगर आप भी इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र सीमा क्या रहने वाला है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इससे संबंधित हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मेरे सामने एक ऑफिशियल नोटिस है और इसमें संपूर्ण जानकारी दिया गया है इस बहाली भर्ती से संबंधित। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की जो तिथि निर्धारित की गई है 25 मार्च से लेकर के आप 26 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी 25 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल के बीच में आप किसी भी दिन आप आवेदन कर लेंगे। उसके बाद हम पंजीयन शुल्क की बात कर ले तो इसमें आपको फॉर्म भरने के टाइम कितना रुपये का चार्ज देना पड़ेगा आपको। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 रुपये चार्ज देना पड़ेगा और एसी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 400 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से है और कोई भी व्यक्ति दिव्यांग है तो उनको यहाँ पर 400 रुपये, यहाँ पर किसी भी वर्ग के लिए यहाँ पर 400 रुपये यहाँ पर दिव्यांग के लिए यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो दूसरे राज्य वालों के लिए यहाँ पर 600 रुपये का ही चार्ज लगेगा और 600 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन भरते समय आपको पे करना पड़ेगा। ये जो पंजीयन शुल्क में जो छूट मिलेगा सिर्फ राजस्थान वालों के लिए ही इसमें दिया जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। यानी जिन भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग सीटों की संख्या निर्धारित किया गया है कि किस वर्ग के लिए कितना सीट रखा गया है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जनरल वर्ग के लिए कितना दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए कितना है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। यानी कुल मिला करके 52,453 पद रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं और इस फॉर्म को भर्ती के लिए समान वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी अगर आप दूसरे वर्ग से आते हैं, अगर आप कोई भी कैटेगरी से है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। और ऐसे में आपको जो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है आपको वही चार्ज को देना पड़ेगा। यानी 600 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं और इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको जो राज्य का जो आरक्षण है आपको इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको जनरल कैटेगरी से ही आपको इसमें फाइट करना पड़ेगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ राजस्थान के निवासी के अभ्यर्थियों के लिए ही यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो अगर आपने 10th पास कर ली है या इससे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी इस पद के लिए जो न्यूनतम योग्यता रखा गया है 10वीं रखा गया है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम आयु सीमा की बात कर लें तो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखा गया है। अगर आप राजस्थान से है तो आपको उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग छूट का प्रावधान दिया गया है। यानी दूसरे स्टेट वालों के लिए यहाँ पर 18 से 40 वर्ष रखा गया है। अगर आप इस बीच में है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी है और इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको उम्र सीमा में आपको छूट देने का प्रावधान किया गया है। आपको छूट मिलेगा उम्र सीमा में। यहाँ पर परीक्षा से संबंधित जानकारी दिया गया है कि परीक्षा कब आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी, टैबलेट आधारित परीक्षा टीबीटी और ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवानी जानी प्रस्तावित है। यानी ये जो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 18 से लेकर के 21 सितंबर के बीच
परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम से संबंधित जानकारी दिया गया है कि यहाँ पर किस किस विषय से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 120 प्रश्न होगा आपको 200 मैक्सिमम मार्क्स 200 अंक का ये प्रश्न होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है कि किस विषय से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट को जारी किया गया है। आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये वेबसाइट किसी भी तरह के आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्च करके इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक आपको यहाँ पर लिंक है और यहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जाने के बाद आपको एक लिंक उपलब्ध है और इस पर जा करके आप सर्च करने के बाद आपको इस पर एक लिंक मिलेगा। आप लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो 25 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिलअप किए जाएंगे। तो आप भी इस बीच में अपना फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। इससे संबंधित आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पर जा कर के सर्च कर सकते हैं और यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।